चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए के साथ ऐसा क्या हुआ? रात भर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चली बैठक। एक एक सीट पर सबसे सटीक विश्लेषण। मुस्लिम गढ़ में लहराएगा भगवा। योगी ने दिन भर की पूजा। तस्वीर आई सामने। आजम खान से मिलना, मोहित खान को बचाना। डीएनए टेस्ट के बाद भी पीडीए बुरी तरह पिटा। योगी ने किया बहुत बड़ा मैजिक। यूपी के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो करके दिखा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। भगवान ने फिर बता दिया है, जब जब आवाज दी जाएगी हर हिंदू जात पात भूलकर एक हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट का हाल देख के सपा बेहाल। कुंदरकी में टोपी ने पलट दिया खेल। फूलपुर का हाल देख के चकरा जाएगा गांधी परिवार का दिमाग। तो सबसे पहले बात गाजियाबाद सीट की करते, जहां अखिलेश यादव के पीडीए का सबसे गंभीर टेस्ट था। यहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब एक दूसरे पे हावी। यहाँ बीजेपी के संजीव शर्मा को योगी के कहने पे टिकट मिला था। संजीव शर्मा का मुकाबला सिंह राज जाटव और बसपा के परमानंद गर्ग के साथ था। इस सीट को बीजेपी जीत रही, जिसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। गाजियाबाद सीट पे बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारा, जबकि सपा ने जाटों को टिकट दिया। यहाँ पीडीए फार्मूला फेल हो गया। योगी का नारा हिट हुआ, बीजेपी गाजियाबाद सीट जीत रही है। गाजियाबाद में 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं। हर एक वोट बीजेपी को गया है। वैश्य समाज का 60,000 वोटर पीडीए के पास ज्यादातर नहीं गए। 80,000 ओबीसी हैं, जिनका वोट बटा है और मुसलमान सपा की तरफ गया है। संजीव शर्मा को हिंदुओं ने वोट किया है, बूथ पे ऐसी चर्चा थी। अब बात करते हैं मीरापुर सीट की। ये मुस्लिम गढ़ है, यहाँ से बीजेपी का जीतना मतलब अजूबा है। वहाँ ऐसा उलटफेर हुआ है कि बीजेपी भी हैरान है। बीजेपी ने मीरापुर से मिथिलेश पाल, जो आरएलडी और बीजेपी की गठबंधन प्रत्याशी हैं, उन्हीं को उतारा था, जबकि सपा ने भी महिला उम्मीदवार संबुल राणा को मैदान में भेजा था। ये सीट पहले आरएलडी के पास थी, लेकिन सपा के साथ गठबंधन टूट जाने के कारण अब एनडीए के पास है। बीजेपी ने यहाँ चुनाव में सपा को पीछे छोड़ दिया। यहाँ कटेंगे तो बटेंगे नारा कामयाब रहा। जाटवों ने योगी को हाथों हाथ लिया और बीजेपी ने उलटफेर कर दिया, और बीजेपी इस सीट को जीत के बड़ा उलटफेर कर सकती है। अब बात करते हैं कटहरी सीट का। ये सीट सपा के पास थी, अब इस चुनाव में ये सीट बीजेपी की होने की संभावना है। धर्मराज निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया था, जबकि सपा ने शोभावती वर्मा को दिया, जिनकी हार संभवतः तय हो गई है और बीजेपी सपा के गढ़ में जीत हासिल करने जा रही है। ये पहला उलटफेर है, क्योंकि ये सपा की सीट थी पर बीजेपी ने अपनी बना ली। अब बात करते हैं चौथी सीट यानी फूलपुर की। फूलपुर की सीट पहले बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास रहने की संभावना है। दीपक पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया था, सपा ने सिद्दीकी को टिकट दिया। यहाँ पीडीए बीजेपी के साथ था, सिर्फ मुसलमान और यादव वोटर सपा के साथ है। ये सीट भी बीजेपी की पक्की मानी जा रही है। 5वीं सीट है, खैर वहाँ भी बीजेपी ही जीत सकती है। सुरेंद्र दिलेर और चारुक कैन के बीच मुकाबला था, लेकिन ये सीट बीजेपी के पास आ रही है। अब तक की सभी सीटों पे बीजेपी जीती है, लेकिन आने वाली सीटों पे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। ये है करहल सीट। योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से मिले, नारे के जरिए जनता को साथ जोड़ा, फिर भी मैनपुरी की सीट पे हिंदू एक नहीं हो पाया। उसने सपा को ही चुना है। करहल में सपा का जादू कायम है और वहाँ योगी का नारा तो पसंद आया, लेकिन वोटरों ने समाजवादी पार्टी को जिताया। योगी का साथ देंगे लेकिन वोट तो सपा को ही देंगे का नारा बूथ पे चला। अब तक 5 बीजेपी जीत रही है, 1 सीट सपा करहल जीतती नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट कुंदरकी की। हाजी रिजवान सपा से उम्मीदवार है, जबकि बीजेपी से रामवीर सिंह ठाकुर उम्मीदवार है। यहाँ कौन जीतेगा कोई किसी सर्वे में नहीं बता सकता। सपा को डर है कि वो हार रही है, बीजेपी को डर है कि वो हार रही है। हाजी रिजवान ने हार स्वीकार कर ली है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की चाल मानी जा रही है। बीच चुनाव हाजी रिजवान का दावा था, यहाँ रीपोलिंग करवाओ ताकि प्रशासन पे दबाव बने और फर्जी वोट डाले जा सके। अगर यहाँ हिंदू एक हुआ है और मुसलमान बटा है, उस स्थिति में जीत संभव लगती है बीजेपी की। हिंदू एक होगा, मुसलमान भी एक रहा तो सपा की जीत पक्की है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर। बीजेपी की जीत वहां पक्की मानी जा रही है। यहां से बीजेपी की उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य और सपा ने ज्योति बिंद को उतारा था। यहां एमएलसी विनीत सिंह से लेकर पूरी बीजेपी ने ये संदेश फैला दिया, बटना नहीं है, हिंदू एक होता सुना जाएगा, और ये सीट बीजेपी जीत रही है। उधर कानपुर में भी नसीम सोलंकी की सीट पे बीजेपी बुरा हार सकती है। वहां इरफान सोलंकी के जेल में होने का फायदा उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को मिल सकता है। साथ ही शिव जी का आशीर्वाद और नसीम के आंसू भी कुछ काम आए हैं।
हमारे विश्लेषण के मुताबिक बीजेपी 9 में से 5 सीटें जीत रही है, जबकि सपा 4 सीटें जीत रही है। कानपुर मुस्लिम बाहुल्य, कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य सीट पे सपा जीत रही है, लेकिन मीरापुर मुस्लिम गढ़ माना जाता है, वहां भगवा लहरा सकता है। योगी आदित्यनाथ अगर 5 सीटें भी जीत जाते हैं, जिसमें मीरापुर सीट भी शामिल हो, तो 2027 में सपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अगर योगी हारे तो फिर उनके लिए बीजेपी में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी।